हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो मुझे काफ़ी समय पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं अब बना रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं। सो जो लोग भी 50,000 से 60,000 रुपये का पीसी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, या जो लोग भी 10,000 से 12,000 रुपये का प्रोसेसर ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं, जिन लोगों ने भी रिसर्च की है, वो लोग एक जगह पे आके कंफ्यूज हो गए हैं। और वो है ये तीन प्रोसेसर, 3500 Ryzen 5 3500, Ryzen 5 2600 और i5 9400F। कंफ्यूज होने की वजह यह है कि तीनों का प्राइस जो है वो आइडेंटिकल है। आप देखिए, ये है इस वेबसाइट पे, ये है 10,399 का, ये है 11,499 का। अदर वेबसाइट पे ये जो 2600 है, ये इसके आइडेंटिकल या से थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। और ये है 9400F, जो कि इस साइट पे 12,000 का है, और ये काफ़ी जगह 11,500 या 499 का भी मिलता है। तो कह सकते हैं आप कि ये तीन प्रोसेसर आइडेंटिकल प्राइस पे आ रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम इंटेल का 9400F लें या फिर हम राइजन का 3500 ये ले लें, या इसके संग पीसी बिल्ड करें। और जो लोग AMD बेस्ड पीसी बिल्ड कर रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन और आ जाता है कि हम इसके संग जाएं 2600 के संग या 3500 के संग। तो यहाँ पे मैं सबका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके बारे में जो कंफ्यूज हैं 3500 और i5 9400F को लेके। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही प्रोसेसर आइडेंटिकल परफॉर्म करते हैं, लगभग एक जैसा परफॉर्म करते हैं। तो आप किसी के संग भी चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9400F के संग पीसी बिल्ड करके ऐसा नहीं है कि आगे आपको किसी भी तरह का पछतावा होगा, आपको दुख तकलीफ़ होगी, आप पछताएंगे कि काश हम 3500F के संग पीसी बिल्ड कर रहे होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। दोनों ही प्रोसेसर एक जैसा परफॉर्म करते हैं। बट हाँ, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि इसका स्टॉक कूलर ज़्यादा बेटर है, और इसका जो मदरबोर्ड है B450 B550 तो अभी आया नहीं है, उसका पता भी नहीं है कुछ, X470 X570। तो इनकी जो है फ्यूचर की आप कह सकते हैं कि आगे हो सकता है कि एक और जनरेशन ये सपोर्ट कर लें। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि एक और जनरेशन राइजन की जो 4th जनरेशन आए उसके संग भी कंपैटिबल हों ये बोर्ड। बल्कि ये जो इसके जो मदरबोर्ड हैं, जैसे कि H310 B365, ये मदरबोर्ड जो हैं ये 9th जनरेशन तक ही मेरे ख्याल से सीमित हैं। इसके बाद स्टिल आई एम नॉट श्योर, 10th जनरेशन आई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटेल जो है फिर नए चिपसेट के संग नए मदरबोर्ड जो है मार्केट में लॉन्च करेगा। यानी कि मदरबोर्ड तो दूसरी कंपनियां बनाएंगी, बट ऑफ कोर्स चिपसेट जो है वो इंटेल का होगा, जो कि डिफरेंट होगा। तो B365 उन 10th जनरेशन के संग कंपैटिबल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट एट द एंड दोनों में से किसी भी एक के संग आप जाएं, इसके संग या इसके संग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हैं, या तो आप एडिशनल फीचर्स के बारे में सोच लीजिए, या अगर आपको इंटेल पसंद है तो इंटेल के संग चले जाइए। वैसे फ़ैन बॉय होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब दो चीज़ें एक ही जैसी हों तो फ़ैन बॉय बनने में ही समझदारी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बार मैं कंफ्यूज था कि मैं बिट डिफेंडर एंटीवायरस इंस्टॉल करूं या कैस्पर्स की इंस्टॉल करूं, क्योंकि दोनों का इंजन आइडेंटिकल था, बिल्कुल अच्छे से बराबर ही वायरस डिटेक्ट कर रहा था। तो जब इंजन एक जैसा था तो मैंने ये देखा कि किसका लोगो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे कैस्पर्सकी का लोगो ज़्यादा पसंद आ गया, तो मैंने कैस्पर्सकी इंस्टॉल कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो कुछ दिन बिट डिफेंडर भी चला के देखते हैं, तो बिट डिफेंडर भी चला के देखा। अगेन सिक्योरिटी एक ही जैसी थी क्योंकि इंजन एक जैसा था, बट मुझे लोगो कैस्पर्सकी का पसंद आया, UI थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया। तो ठीक उसी तरीके से जब दोनों चीज़ें आइडेंटिकल हैं, और अगर आपको i5 का डिब्बा ज़्यादा पसंद आ रहा है, ज़्यादा रंगीन लग रहा है, तो आप i5 9400F के संग जा सकते हैं। ये एडवाइस जो है ये बहुत सारे लोगों को सेंसिबल नहीं लगेगी, लेकिन जब दो चीज़ें एक जैसी ही हों तो आप जो आपको दिल करे आप वो ले लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अल्ट्रा डिटेल्स में घुस के आप कंपेयर कीजिए कि इसके संग जाएं इसके संग जाएं। अगर मन कर रहा है इंटेल लेने का तो इंटेल ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कुछ लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज हैं, अब उन लोगों के ऊपर आ जाते हैं जो लोग इसमें
और इसमें यानी कि Ryzen 5 2600 में कन्फ्यूज़ हैं और 3500 में कन्फ्यूज़ हैं। अब जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिन लोगों ने रिसर्च नहीं करी, मैं उन लोगों को ये बता दूं कि लोग कन्फ्यूज़ हैं क्यों। इसलिए हैं क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये इससे स्लाइटली बेटर है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है। तो थर्ड जनरेशन की जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेटर है। अगर आप ऐसा ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं जो दोनों के ही संग बॉटल नेक हो रहा है, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादा पावरफुल है और प्रोसेसर उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके संग थोड़ा कम बॉटल नेक होगा 3500 के संग, और इसके संग ज़्यादा बॉटल नेक हो जाएगा। लेकिन लोग दोनों में कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि ये जो 3500 है इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन इसमें थ्रेड कम है। ये 6 कोर 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। ये सिंगल कोर परफॉर्मेंस में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके पास 6 कोर 12 थ्रेड हैं। तो अगर आपको वीडियो रेंडर करना है, कंप्रेशन डीकम्प्रेशन करना है और स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, तो उसमें ये थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि हम इसके संग जाएं या इसके संग जाएं। तो सीधी सी बात है, देखिए ये आपको फीचर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फीचर नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपकी पहली प्रायोरिटी गेमिंग है तो मैं ये कहूँगा कि आप इसके संग चले जाएं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अपना वीडियो रेंडर करते समय वेट करना पसंद नहीं है, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, अगर आप वीडियोस बनाते हैं, एडोबी प्रीमियर प्रो वगैरह चलाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं जो मल्टी थ्रेड्स का ज़्यादा यूज़ करता है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको वेट करना नहीं पसंद है, हालांकि इसमें भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये प्रोसेसर स्लो है, ये थोड़ा सा इस मामले में ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपके अगर 15 से 20 सेकंड भी बच रहे हैं, आप चाहते हैं कि बस कैसे भी करके बच जाए, मेरा वीडियो जल्दी रेंडर हो जाए, तो 2600 ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। वीडियो रेंडर इन दोनों में भी हो जाएगा, 9400F में भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी आप कर पाएंगे, जो बेसिक चीज़ें जितनी भी होती हैं वो आप कर पाएंगे। मतलब लाइव स्ट्रीमिंग भी मैं तीनों में ही आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको थ्रेड का थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पावरफुल ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो FPS थोड़े से कम मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हैं 1660 या ले रहे हैं RTX 2060, ये तीनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा परफॉर्म करेंगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ता है जब ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड ले लिया जाए, जैसे 5700 XT, RTX 2070, तब जो है सबसे पहले इसका दम निकलना शुरू होगा, क्योंकि इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी कम है। और इन दोनों का भी दम निकलेगा, लेकिन इन दोनों का इतना नहीं निकलेगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा। लेकिन मल्टी कोर परफॉर्मेंस, जो मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस है, उसमें ये स्लाइटली थोड़ा सा बेटर है। ये दोनों भी बेटर हैं, लेकिन ये स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा बेटर है। अब मेरी फाइनल एडवाइस क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बात ऐसी होती है कि अगर आप किसी आइसक्रीम की दुकान पे जाएं और वहाँ पे वेनिला का रेट कम हो, चॉकलेट का रेट ज़्यादा हो, बटर स्कॉच का रेट थोड़ा और ज़्यादा हो, टूटी फ्रूटी का रेट और ज़्यादा हो, एक्सपेंसिव हो, तो आप अपने बजट के हिसाब से या तो वेनिला ले लेंगे या चॉकलेट ले लेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे लिखा हो सारी आइसक्रीम मात्र 50 रुपये की है, स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, टूटी फ्रूटी ले लीजिए, केसर पिस्ता ले लीजिए, बटर स्कॉच ले लीजिए, आप और भी कोई फ्लेवर आते हैं, ब्लैक करंट, कुछ भी आप ले लीजिए, सब कुछ 50 रुपीज़ में है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लें। बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे उस स्टेट में आप, मतलब उस परिस्थिति में। लेकिन एट दी एंड अगर आप कोई भी आइसक्रीम ख़रीदेंगे तो आप आइसक्रीम को एंजॉय करेंगे, ये नहीं सोचेंगे बैठ के कि काश मैंने बटर स्कॉच की जगह टूटी फ्रूटी ले ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ रहे होते। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपने तीनों में से कुछ भी एक चुन लिया, चाहे आपका पर्पस कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं है कि आप आगे चल के पछताएंगे। हाँ, ये है कि इसमें आपको कुछ अदर बेनिफिट हैं, इसमें आपको मल्टी कोर के अच्छे बेनिफिट मिल जाएंगे, मल्टी थ्रेडिंग के, तो इसमें आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस और इसमें भी सिंगल कोर परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आगे है,
कि ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हाँ डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि मेंशन किया जा सकता है उसको, बट एट द एंड ज़्यादा मैटर नहीं करता। और अगर आप ऐसा ग्राफिक्स कार्ड लेने वाले हैं 1660 या RTX 2060 या ऐसा ही परफॉर्म करने वाला कोई ग्राफिक्स कार्ड, या फिर आप पुरानी जनरेशन का 570 1060 580 लेने की सोच रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मन करे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।